तारीख थी 16 दिसंबर 1971। जगह ढाका का रेसकोर्स मैदान। और माहौल ऐसा था कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिक घुटनों पर थे। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। लेकिन इस मशहूर जीत की कहानी में एक ऐसा सच भी है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। आज हम उसी सच से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उस एक रात से जिसने इस पूरे संघर्ष की चिंगारी भड़काई थी। 25 मार्च की आधी रात पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। और इस नाम की आड़ में जो हुआ वो था अंधेरा। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल, हिंदू बस्तियां और बंगाली बुद्धिजीवी, इन सब पर एक साथ एक ही वक्त पर हमला किया गया। और फिर जो हुआ वो आंकड़ा रूह कपा देता है। अगले 9 महीनों के अंदर 30 लाख लोग मारे गए। सोचिए, 30 लाख जानें गईं। ये एक नरसंहार था। इतने बड़े नरसंहार पर पूरी दुनिया खामोश थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका, चीन सब अपने अपने फायदे देख रहे थे और पाकिस्तान उनके लिए एक जरूरी मोहरा था। लेकिन दिल्ली में इंदिरा गांधी एक ऐसा प्लान बना रही थीं जो पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पर इस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जिसमें हिम्मत हो प्रधानमंत्री को भी ना कहने की। और वो थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। किस्सा कुछ ऐसा है कि अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया और कहा, तुरंत हमला करो। लेकिन मानेकशॉ ने बिना हिचके सीधे प्रधानमंत्री की आंखों में देखकर कहा, माफ कीजिए मैम, अभी नहीं। ये सैम मानेकशॉ की दूर की सोच थी, उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। उन्होंने प्रधानमंत्री को समझाया कि मैडम, अभी मॉनसून का वक्त है, पूर्वी पाकिस्तान की जमीन दलदल बन जाएगी, हमारी फौज वहीं फंस जाएगी। हमें वक्त चाहिए अपने सैनिकों को तैयार करने के लिए। वक्त चाहिए सर्दियों का, जब जमीन सूखी हो। और सबसे जरूरी, वक्त चाहिए मुक्ति वाहिनी यानी वहां के फ्रीडम फाइटर्स के साथ एक मजबूत तालमेल बिठाने का। ये कोई जल्दबाजी का काम नहीं था, ये जीत की पक्की तैयारी थी। लेकिन ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जा रही थी। असल खेल तो दुनिया की बिसात पर चल रहा था, एक ग्लोबल चेस मैच। यहां इंदिरा गांधी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरी बाजी पलट दी। अगस्त 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ एक संधि साइन की। इसका सीधा मतलब था कि अब भारत पर हमला सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा। अब इस संधि से अमेरिका बौखला गया। उसने भारत को डराने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया। लेकिन तब सोवियत संघ ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन हिंद महासागर में उतार दी और अमेरिकी खतरे को वहीं रोक दिया। और महीनों के इस तैयारी के बाद आखिरकार वो घड़ी आई जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ 13 दिन चला। 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन भारत तो बस इसी का इंतजार कर रहा था। सिर्फ 4 दिन के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने आसमान पर कब्जा कर लिया। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट को ब्लॉक करके उनकी सप्लाई लाइन काट दी। और महज 13वें दिन 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ढाका में सरेंडर कर चुकी थी। ये एक जबरदस्त रणनीति थी। इंडियन आर्मी और मुक्ति वाहिनी ने बड़े बड़े शहरों में लड़ने की बजाय उन्हें बाईपास किया और 3 तरफ से सीधा ढाका की ओर बढ़ गए। इस मूव ने पाकिस्तानी आर्मी को पूरी तरह से चौंका दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 16 दिसंबर शाम 4:31। लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजात पर साइन किए। एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। लेकिन जैसा कि हमने कहा था, कहानी का एक हिस्सा वो भी है जो अक्सर किताबों में नहीं पढ़ाया जाता, वो अनकहा सच। आज भी पाकिस्तान में 1971 की जंग को पूर्वी पाकिस्तान का अलगाव कहकर टाला जाता है। वहां की किताबों में 30 लाख लोगों के नरसंहार का कोई जिक्र नहीं मिलता। और अमेरिका का क्या रुख था? जब व्हाइट हाउस के टेप सामने आए तो पता चला कि प्रेसिडेंट निक्सन भारत को लेकर क्या सोचते थे। लेकिन ये सिर्फ पर्सनल नापसंदी की बात नहीं थी, इसके पीछे था बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल। देखिए, अमेरिका उस वक्त चीन से नजदीकियां बढ़ा रहा था और इस दोस्ती की चाबी था पाकिस्तान। तो जाहिर है उनके लिए लाखों लोगों की जान से ज्यादा जरूरी था अपना ये स्ट्रेटेजिक गेम। 1971 ने भारत को एक बहुत कड़ा और जरूरी सबक सिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कोई चीज काम आती है तो वो है आत्मनिर्भरता।
तो आखिर इस ऐतिहासिक जीत से आज हम क्या सीख सकते हैं? इसके सबक आज भी उतने ही जरूरी हैं। पहली सीख, इंदिरा गांधी का मजबूत नेतृत्व। दूसरी, सैम मानेकशॉ का रणनीतिक धैर्य। और तीसरी, हमारी सेना का सटीक एक्शन। ये तीनों बातें हमें सिखाती हैं कि असली ताकत सिर्फ हथियारों या मिसाइलों में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही रणनीति के साथ चली गई एक चाल में होती है। और 1971 का सबसे बड़ा सच यही है कि भारत वो जंग तब जीता जब अमेरिका और चीन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके खिलाफ खड़ी थीं। ये एक असंभव सी लगने वाली जीत थी जिसे भारत ने मुमकिन कर दिखाया था। जय हिंद।